आज हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। दो तरह की ग्राफ पढ़ना है आपको। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते चलोगे ग्राफ क्या होता है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। A graph in which distance is represented along y-axis and time is represented along x-axis is called distance time graph. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ showing the change in the position of the object with the distance of the object is called the distance time graph. या आप सिंपली लिख सकते हो कि अब ग्राफ इन विच द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस and the distance and time is represented along the x axis is called distance time graph. समझ में आ रहा है। बोलो जी। हेलो। Yes, sir. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो गया जी। a graph in which distance is represented along y axis and time is represented along x axis is called distance time graph. नोट डाउन कर लो डेफिनेशन। लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन and the distance is taken along the y axis. ठीक है, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है, जैसे ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन जा रहा है ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसी को ग्राफ कहेंगे। ये इस लाइन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाएगा। और ये तो आपको पता ही है वाई एक्सिस, जिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, और ये एक्स एक्सिस जिस पे टाइम का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर आपको क्या क्या पता चलता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आप एट एनी इंस्टेंट टाइम यू कैन टेल एट व्हाट पोजीशन, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज नाउ फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन। किसी खास समय पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, कितना दूर पे है अपने इनिशियल पोजीशन से,
ये कौन बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि छठे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब ये 6 पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप यहां से सीधा एक लाइन खींचोगे ऊपर को, तो आप देखोगे यहां से ये इस पॉइंट पे आ रहा है। और ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ब्लैक वाला पट्टी आप देख रहे हो, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 360 मीटर पे। यानी कि छठे सेकंड पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है अपने फाइनल पोजीशन से 360 मीटर के डिस्टेंस पे है ना जी। अगर मैं बोल दूं कि बताओ 3.5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो 3.5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 210 पर है। मैं बोलूं कि बताओ दूसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो दूसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 120 बोलो जी। पे। दू, दू, दूसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट 20 पे है, ये 120 है ना। 120 120। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 60। 60। तीसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 180, है ना। चौथे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 240। 240। तो आप क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या पता कर सकते हो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हो कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। तो पहला क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at any instant time t। ठीक है जी। एट एन इंस्टेंट टाइम टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बताता है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो पहला इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर ये बता सकते हो कि बॉडी रेस्ट में है, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, या बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे समझने की कोशिश करनी है आपको, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, सपोज करो यहाँ पर, अच्छा चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, दूसरा आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? टेल्स अबाउट दी मोशन। इट टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसा हो, ये ग्राफ है और ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो इस समय बॉडी को रेस्ट में कहेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of the object parallel to the time axis
then the body is said to be in rest. Then the body is said to be in rest. भाई देखो, केवल कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो, तो हम बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। दिख रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर है, क्या देख रहे हो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। then the distance time graph of a body is at rest, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर यूनिफॉर्म स्लोप के साथ हो, this is distance time graph of the object is a straight line with uniform slope, with an uniform slope, then the body is said to be in uniform motion. Body is said to be in uniform motion. मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो विद यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये जो एंगल होगा वो हमेशा सेम रहेगा। आप कहीं भी देखोगे, कहीं का भी एंगल अगर आप लोगे तो एक ही सेम एंगल आएगा, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बनाएगा तो उसको यूनिफॉर्म स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म स्लोप में होगा तो बॉडी को कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा था, ठीक है, जब t इक्वल टू 0 था तो आपने देखा ऑब्जेक्ट 0 पे था, फिर आपने देखा 1 सेकंड पे 2 पे हो गया, 2 सेकंड पे 4 मीटर पे हो गया, 3 सेकंड पे 6 मीटर पे हो गया, 4 सेकंड पे 8 मीटर पे हो गया, 5 सेकंड पे 10 मीटर पे चला गया और 6 सेकंड पे 12 पे हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल अमाउंट में कवर होता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पैरेलल लाइन, सॉरी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, it is a curved line, then it is said that body is in non-uniform motion, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आ रहा है? बोलो जी। सर तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप खुद से लिख लीजिए कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ कर्व लाइन, इज कर्व लाइन, ठीक है। देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज a curved line, then the body is said to be in
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस हो गया, समझ में आ गया जी। Yes. Yes, sir. इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो तीसरा इंफॉर्मेशन देता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका स्पीड निकाल सकते हो। या आप ऐसे लिखो, द ग्राफ ऑफ द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the value of speed। ये वैल्यू ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कौन? स्लोप। स्लोप किसके लिए होता है? स्लोप केवल इसके लिए होगा या इसके लिए होगा? इसको इस स्ट्रेट लाइन के लिए होगा, कभी भी कर्व लाइन का स्लोप नहीं होता। स्लोप का मतलब क्या? स्लोप का मतलब वो एंगल बनने वाला है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। जैसे सपोज करो कि आपको पता है यहाँ ये 10 है और ये आपको पता है ये 5 सेकेंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 5 10। तो मैं बोलूं कि बताओ इस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है ना? इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का मतलब हो गया एक तरीके का ये जो एंगल है उसकी वैल्यू, और स्लोप इक्वल टू होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? बोलो जी। Yes, ए sir. बी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है और स्लोप निकालने का तरीका होता है ए बी अपॉन में ओ बी, हाइट अपॉन में बेस। तो ए बी कितना है 10 और ओ बी कितना है 5, तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? The slope of the distance time graph gives the value of slope। जैसे कि यहाँ पर स्लोप कैसे निकालेंगे हम, एक और फॉर्मूला बता देते हैं अगर स्लोप निकालना है तो। सपोज करो ये वाला ग्राफ है और मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का, ठीक है, आप वेलोसिटी सॉरी स्पीड फाइंड करो या वेलोसिटी बोलो, बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 सेकेंड पहला जहां से आपने ऑब्जर्व करना चालू किया वहां का टाइम t1 हो गया और वेलोसिटी डिस्टेंस d1 हो गया या s1 हो गया, और फिर ये वाला टाइम हो गया आपका t2 और ये जो हो गया आपका s2 हो गया। इसको मिला दीजिए आप, हमें ये थीटा निकालना है, यही आपका वेलोसिटी है। तो थीटा कैसे निकालोगे? या तो आप हाइट अपॉन बेस ले लो, नहीं, या फिर स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप लिख सकते हो s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ 20 है और यहाँ 10 है और ये वाला टाइम आपके पास 5 है और ये वाला आपके पास 10 है, 10 सेकेंड, तो s2 कितना हो गया 20 माइनस 10 अपॉन में t2 कितना हो गया 10 माइनस 5, तो कितना आ गया जी 10 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है?
समझ में आया? यस सर। फिलहाल इतना चीज लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये चीजें याद रखनी है आपको, जितनी पॉइंट्स बताई गई हैं याद रखिएगा। एक दो न्यूमेरिकल करा लेते हैं इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं। हो गया? Yes, sir. सबने ले लिया? ले लिया सर। ओके, याद रहेगा ये सारा? Yes, sir. अब आ जाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Yes, sir. जैसे ये वाला है, टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या किया जा रहा है आपसे, Average. फॉर द गिवन बिलो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको इतना इतना इतना, उसको बोलता है ग्राफ पे ड्रॉ करिए। 0 पे 3 मीटर पे था, 1 सेकंड के बाद 6 पे हो गया, 2 सेकंड के बाद 9 हो गया, ठीक है। इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो 0 पे 3 था, तो 0 पे 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे? बोलो, जब टाइम 0 है तो डायरेक्टली वो 3 पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है। फिर 1 सेकंड पे हो गया वो 6, तो ये आपके पास दिख रहा है, ये 1 है यहाँ पे, और 1 में वो कहाँ पहुंच गया, 6 पे आ गया। एक्चुअली ये ग्राफ तो खींच दिया उसने पहले ही है, बट एक्चुअली ग्राफ कैसे खींचा है, तो पहले वो सारा डिस्टेंस यहाँ पॉइंट आउट कर लिया, यहाँ पे 0 पे 3, 1 पे 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, यहाँ पे 2 पे 9, तो 2 पे 9 आएगा ये यहाँ पर 2 पे 9 है। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 पे 12, कहाँ, 3 पे 12, 12. तो 3 पे 12 यहाँ पे हो गया। तो ये वाला ग्राफ ऐसे मिला दोगे लाइन खींच के, तो ये ग्राफ मिल गया पहला, ये 2b। उसके बाद और भी बोला है, उसके बाद बोला गया है क्या कि 4 पे 12, अब 4 पे भी 12 है, तो देखो 4 पे 12 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना पॉइंट। फिर 5 पे भी 12 है, और 6 पे भी 12 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 पे 12, 4 पे 12, 6 पे 12। अब 6 पे 12 है तो 5 पे भी 12 ही होगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद वो डिस्टेंस होने लगा कम, उसके बाद क्या हुआ, 8 पे 6 हो गया और 10 पे 0 हो गया, ठीक है। 8 पे 6 हो गया और 10 पे 0 हो गया, तो ये देखो 8 पे 6 है, ये आपको दिख रहा है 8 पे ये 6 है, ये 8 का लाइन जा रहा है और ये कहाँ 6 को इंडिकेट कर रहे हैं, और वो 10 पे 0 आ गया, तो 10 पे वो यहाँ आ गया। इन सबको मिलाकर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा ग्राफ बन गया आपका। ये वाला ऐसे और ये वाला नीचे को। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये ग्राफ ऐसे इंडिकेट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट 5 सेकंड, 5वें सेकंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 5वें सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 12 पे, नहीं। फिर आपसे बोला गया है 7 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 7th सेकंड पे, 7th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी बताओ।
ये 7 की लाइन को खींच के ऊपर जाओ, जहां ग्राफ को टच करे वहां से खींच के इधर आओ। तो क्या देख रहे हो? 7 सेकेंड के पे ग्राफ कहाँ पर है? टच करोगे तो वो 9. यहाँ टच होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. उसी तरह 9 सेकेंड पे आएंगे तो 9 सेकेंड पे क्या होगा बताओ? 9 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बता, 9 सेकेंड पे कहाँ पे आएगा? 3 पे। आ रहा ना समझ में? 9 second पे इस 5 पे. 5 है ये Yes, sir. ये 5 है। Yes, sir. 9. कहाँ 5 है भाई? Sir, ये ऊपर 4. अरे भाई कहाँ बात कर रहे हो आप? यहाँ साफ साफ दिख रहा है 5 दिख रहा है आपको, ये 5 है ये। 3. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो ग्राफ कहाँ है? 0 से 0 में यहाँ ग्राफ है और 3 में यहाँ ग्राफ है, यानी ए बी का स्लोप निकालना है आपको। ठीक है, ये जो ए बी है इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालोगे? या तो बी सी बाई ए सी ले लो, या आपको बताया था S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1 कर दो। बोलो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा जी? तो यही फॉर्मूला ले लेते हैं, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो फाइनल पोजीशन क्या है उसका? ये S2 है। Sure. ठीक है, ये S2 है आपका। S2 कितना है आपका? 12। और ये S1 है। S1 क्या है आपके पास? 3। T2 कितना दिया हुआ है जी? यहाँ 3 सेकेंड। और T1 क्या है? फाइनल इनिशियल टाइम 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 9 अपॉन में 3 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? स्पीड जो है वो क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं बोलूं कि बी से डी के बीच का, क्वेश्चन भी बोल ही यही रहा है कि 6 सेकेंड 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी निकालना है। 3 से 6 के बीच का, 3 से 6 के बीच का। तो आप 3 पर आ जाओ। तो S1 कितना है? हाँ 12। और S2 भी क्या है आपके पास? 12। T1 कितना है जी? 3। और T2 क्या है आपके पास? 6। तो स्पीड निकालना है किसके? 3 से 6 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या आ रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो वो किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ बीडी के बराबर होगा। स्लोप ऑफ बीडी क्या है? ये स्पीड बिटवीन 3 सेकंड टू 6 सेकंड, वो क्या होगा? स्लोप ऑफ बीडी होगा। और स्लोप ऑफ बीडी क्या होगा? S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो S2 भी 12 था और S1 भी 12 था और T2 आपका 6 था और ये 3 था। तो हो गया 0 अपॉन में 3 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। बस, कोई प्रॉब्लम? No, sir. यानी ऐसे भी दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है ग्राफ तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो हाँ, ये 0 मीटर पर सेकंड यानी रेस्ट में है अभी। और फिर आपसे बोला गया है 6 से 10 सेकंड के बीच में। 6 से 6 10 यहाँ पर seconds. होगा 6। तो S1 जो हो गया इस समय पे 12 है। 6 से 10 सेकंड के लिए अगर S1 की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट अभी कहाँ? 12 है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है ना। Yes, और हमें sir. क्या फाइंड करना है? हमें स्पीड बिटवीन फाइंड करना है। स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 12 सेकंड, सॉरी 6 टू 12 सेकंड।
ये क्वेश्चन बोला निकालने के लिए 6 to 10 सेकेंड, सॉरी ये क्वेश्चन बोला है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बोला गया है 6 से 10 सेकेंड के बीच का क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो ग्राफ को देख के। तो ग्राफ क्या बोलता है, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ डी हो जाएगा। और स्लोप ऑफ डी क्या होगा, s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। s2 क्या है इस बार 0, s1 क्या है आपके पास 12, t2 क्या है आपके पास 10, और t1 क्या है आपके पास, t1 क्या था 6, तो हो गया कितना -12 अपॉन में -4, सॉरी 4 ओनली, तो ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ इस समय जो वेलोसिटी वो कितना था, -3 मीटर पर सेकेंड है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो यही चीज निकाला गया यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, वो क्या होगा, स्लोप ऑफ बी ए, वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन AC भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो हो गया 12 माइनस, या हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख के बताया था क्या, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम Yeah. निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं, इतना ही। आपको समझ में आया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगले दिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा देंगे, फिर मोशन एप्लीकेशन बाय ग्राफ सिखा देंगे, टॉपिक एंड हो जाएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट लेना है